जय हिंद दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट होने वाला है लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जो थोड़ा अनियमित डब्ल्यू से बनाते हैं, उसे कहते हैं कैसियोपिया, यानी 5 तारों से निर्मित कैसियोपिया। ठीक है, तारामंडल यानी तारों का समूह। और ये जो है सिग्नस है, क्रॉस के आकार का होता है। ठीक है, ये इस शेप में दिख रहा है, जो सिग्नस का साइन है, ये ऐसे क्रॉस का शेप बन रखा है। नक्षत्र यानी तारापुंज बोलते हैं, तारों का पैटर्न यानी ये जो है। और ये क्या है, बिग डिपर है। ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये बिग डिपर है इस फिगर में। नेक्स्ट है कैसियोपिया, यानी डब्लू के आकार का सिडार, यानी सबसे चमकीला। ओरियन यानी आर ग्लास के आकार का होता है, सबसे चमकीला रिगल होता है। ओरियन आर ग्लास के आकार का होता है और सबसे चमकीला रिगल होता है, और द हंटर के नाम से भी जानते हैं इस ओरियन को। ठीक है, नेक्स्ट है शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है? तो यह एक गैसीय पिंड है जो अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, और इसका घनत्व तो पानी से कम है। ठीक है, और बात करेंगे कि बुध और शुक्र यानी ये कोई ग्रह, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व होता है। और मंगल की बात करें, ये मंगल लिख दिया है, मंगल है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिमोस। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, और अरुण जो है, इसके बादल और बाहरी क्षेत्रों में गैसीय रूप में मीथेन एंड क्रिस्टलीय रूप में अमोनिया शामिल है। ठीक है, और मंगल पे निक्स ओलंपिया यानी सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें कि गेनीमिड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गेनीमिड। शनि के छल्लों की खोज किसने की थी? तो क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने की थी। छल्लों के मध्य दूरी यानी गैप को खोजा था किसने? कैसिनी ने। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या है? तो टाइटन है, जीवन संभव है वहाँ पे। और मीथेन की बात करें तो CH4 फॉर्मूला होता है। और अरुण की खोज विलियम हर्सल ने की थी। वरुण की खोज गणितीय संक्रियाओं के आधार पर उर्बैन लिवेरियर ने की थी। बात करेंगे शुक्र यानी वेनस की। 478 डिग्री सेल्सियस के सतह तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वा। कारण क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र जो है पृथ्वी के बीच आकार और द्रव्यमान में समानता है। शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार और द्रव्यमान में समानता है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं। सौरमंडल के 2 ग्रहों में से एक जो अपनी धुरी के चारों ओर दक्षिणावर्त में दिशा में घूमता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, इसे सुबह शाम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, और इसलिए इसे शाम का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है। इसके कोई उपग्रह नहीं है, सभी ग्रह की परिक्रमा करता है वामावर्त में। यूरेनस प्लस शुक्र दक्षिणावर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहोरोविरकिल या मोहो बोल सकते हैं, असंतत्य किसे अलग करता है? यानी पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल को। मोहो असंतत्य किसे अलग करता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल को अलग करता है। और ये है हमारे पृथ्वी का लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, कोर जो है सॉलिड होता है, इसके बीच में फिर लिक्विड, फिर उसके बाद मेंटल जो होता है। ये भूविज्ञान के जनक जेम्स हटन ने ये दिया था इसको। फिर भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात करें तो 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है, 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक। महाद्वीपीय क्रस्ट 30 किलोमीटर मोटाई, मोटी, हल्की और ग्रेनिटिक होती है। महासागरीय क्रस्ट 5 किलोमीटर मोटाई, पतली, सघन, बसाल्टिक होती है। पृथ्वी क्रस्ट की संरचना ऑक्सीजन 46.4%, सिलिकॉन जो है 28%, एल्युमिनियम 8% और आयरन जो है 5%। बात करेंगे कि मेंटल की मोटाई जो है 2900 किलोमीटर होता है,
एस्थोनोस्फीयर दुर्बल मंडल बोलते हैं, और सेमी मोल्टेन अर्ध पिघली प्लास्टिक फॉर्म में होता है ये। कोर की बात करें तो बाहरी, और जो बाहरी है द्रवीय अवस्था में होता है और चुंबकीय शक्ति होती है, और आंतरिक जो है ठोस अवस्था होता है। आंतरिक यानी 1300 किलोमीटर और बाहरी यानी 2200 किलोमीटर। नेक्स्ट है कॉनरॉड असंततता ऊपरी और निचले क्रस्ट के बीच संक्रमण क्षेत्र। मोहरोविकी जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच। रेपिटी जो है बाहरी मेंटल एंड आंतरिक मेंटल के बीच, और गुटेनबर्ग मेंटल एंड कोर के बीच। लेहमैन जो है बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच। ट्रिक जो है इसका याद रखने का है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई यानी कॉनरॉड, मुझे यानी मोहो, रेड यानी रेपिटी, और गुलाब यानी गुटेनबर्ग, और लादो यानी लेहमैन। याद रखेंगे इसका क्रम, ठीक है। और स्थल मंडल की बात करें तो क्रस्ट प्लस मेंटल का ऊपरी भाग ठोस भाग, मोटाई 10 से 200 किलोमीटर। तो हम यहीं तक रखते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक शेयर करिए और चैनल का सपोर्ट करिए। थैंक यू।